बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर हैं। दूसरे दिन बाबूलाल मरांडी की सभा राजमहल विधानसभा क्षेत्र में हुई। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने अवैध खनन और जमीन की लूट को लेकर सरकार पर हमला बोला। बाबूलाल के आरोप पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। से बाबूलाल अवैध खनन को लेकर निशाना। संकल्प यात्रा के दूसरे दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राजमहल विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही कहा कि राज्य में पिछले 3 सालों में जो लूट हुई है वो एक रिकॉर्ड है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने गरीबों का हक छीनने का भी आरोप लगाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कोरोना काल से लेकर के अभी तक जो फ्री में अनाज भेज रहे हैं, वो अनाज भी हेमंत सोरेन जी गरीबों के यहाँ तक पहुंचा नहीं रहे, बल्कि उस अनाज को भी बेच करके वो गरीबों का भी हक वो मार रहे हैं। साहिबगंज रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य से हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि जल्द ही जमीन और अवैध खनन के लूट में शामिल लोग जेल की सलाखों में होंगे, जिस पर कांग्रेस और जेएमएम ने पलटवार किया है। क्राइम करेगा, बहुत दिनों तक उसको किसी को नहीं छोड़ा गया है, चाहे कितना भी बड़ा बड़ा हस्ती रहा है। अतीत को भी आप देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, दक्षिण के राज्य भी देख लीजिए, नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे उस समय भी कितने लोग घोटाला और घपले में थे, तो अंततः जाना पड़ा। तो उसकी एक प्रोसीड्यूर होता है, प्रक्रिया होती है। ईमानदारी से जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो रस्सा पकड़ करके फिर अंदर करते ही है। गृह मंत्री ने उनको कहा होगा, प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा होगा, क्योंकि बाकी तो कहीं से उनको आ नहीं सकता। तो जो फीडबैक उनके पास है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि हमें जेल भेजने की साजिश हो रही है, तो झारखंडी का भी जेल जाने से तो डरा नहीं है। तो ये तो देखिए, पूरा जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उस स्क्रिप्ट पर आगे बढ़ रहे हैं बाबूलाल जी। उनके पास और कुछ मुद्दा है नहीं, तो जितना सरकार जो काम कर रही है वो सब चीज़ों को वो पचा नहीं पा रही है। तो उनके पास एक ही उपाय है कि भ्रष्टाचार है, यही जुमला है। अभी तो भ्रष्टाचार है तो उनके पास तो एजेंसियां हैं ना, आप ईडी है, सीबीआई है, अब तो जांच कर ही रहे हैं, तो इसमें तड़पड़ाहट का क्या बात है उसमें। बीजेपी की ये संकल्प यात्रा 10 अक्टूबर तक 7 चरणों में चलेगी। यात्रा का पहला चरण जेएमएम का गढ़ माने जाने वाले संथाल में है। मकसद राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करना और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। 10 अक्टूबर को रांची की मोरहाबादी में जनसभा के साथ यात्रा का समापन होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए साहिबगंज से सुधाकर के साथ रांची से राकेश और बिपिन की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, बाबूलाल मरांडी ने जब संकल्प यात्रा पर है वो, और उस वक्त उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि अब सफेद पोस्ट जो है वो अब गिरफ्त में आएंगे, चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे वो अवैध खनन का मामला हो। देखिए, बाबूलाल मरांडी लगातार सरकार के खिलाफ उनकी मुहिम एक तरह से चल रही है और संकल्प यात्रा पे हैं। तो संकल्प यात्रा का दूसरा नाम आप यह भी कह सकते हैं कि पोल खोल यात्रा। जैसा कि उन्होंने कहा भी कि ये सारी चीज़ें राज्य सरकार की जो कार्यशैली है और अब तक जो 3.5 पौने 4 साल में इस सरकार ने काम किया है और क्या नहीं किया है, उस संबंध में लोगों को बताना है और हर विधानसभा क्षेत्र में वो घूम घूम कर जनता को बताएंगे। वैसे ये आप देखें तो चुनावी तैयारी है और चुनाव, लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव भी होता है। तो ऐसे में ये पूरी तरह से चुनावी तैयारी का ही कार्यक्रम है और जगह जगह विधानसभा में, आज राजमहल विधानसभा में और महागामा विधानसभा क्षेत्र में उनकी सभा हुई और जो क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहे।
तो जाहिर सी बात है कि बाबूलाल मरांडी लोगों के बीच के बोलेंगे क्या, बोलेंगे तो यही, चूंकि विपक्ष में है तो विपक्ष का धर्म भी होता है कि वह सरकार की कमियों को बताए। कई ऐसे विषय हैं, जैसे नियोजन की बात है कि एक नियोजन नीति नहीं बन पाई, वो भी उनके लिए विषय है। भ्रष्टाचार का बड़ा विषय तो वो उठाते ही रहते हैं। और कई ऐसी बातें हैं, जैसे कल उन्होंने मुख्यमंत्री के एक बयान पर ट्वीट किया था कि मुख्यमंत्री अब आदिवासी कार्ड के बजाय मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करने लगे हैं। तो ये वोट लेने के लिए वह कुछ भी कर सकते। तो ये आरोप प्रत्यारोप है। आप जानते हैं कि विपक्ष में कुछ भी विषय को लेकर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का जो रिएक्शन है वो यह है कि बाबूलाल मरांडी की जो सभाएं हो रही है उससे कुछ फायदा नहीं है, यानी राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। तो खैर ये नजरिया उनका है, लेकिन बीजेपी के लोग इसे बड़ा कार्यक्रम मानकर चल रहे हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े नेता भी लगे हुए हैं, जो संगठन के लोग हैं। इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, यहाँ तक कि इसकी रिपोर्टिंग दिल्ली केंद्रीय कार्यालय को भी जाती है कि बाबूलाल मरांडी ने कहाँ क्या कार्यक्रम किया। और सारे डिजाइन है, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में इनकी सभा होगी और 10 अक्टूबर तक होगी। तो हर दिन उन्हें 2-2 सभाएं करनी है। पहला चरण चल रहा है, कल से शुरू हुआ है, आज दूसरा दिन था और 20 तारीख तक ये चरण चलेगा। उसके बाद फिर 23 से 27 तारीख तक अलग चरण चलेगा। मकसद यही है कि सभी विधानसभा क्षेत्र को टच करना है, वहाँ के लोगों को मोबिलाइज करना है, बीजेपी के लिए एक जनाधार तैयार करना है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि इसका बड़ा ही अच्छा असर पड़ रहा है। बाबूलाल मरांडी की स्वीकार्यता जो है वो पूरे झारखंड में है और जिस प्रकार से अभी आगाज हुआ है संथाल परगना के क्षेत्र में, पहली सभा उनकी बरहेट में हुई, जहां से मुख्यमंत्री विधायक हैं, उस क्षेत्र में भी पूजा पाठ करके, चूँकि ये शहीद की भूमि है, सिद्धो कान्हू मुर्मू की भूमि है, वहाँ पर उन्होंने पूजा की, नमन किया और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ। तो वहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि बड़ी सभा हुई है और बहुत लोग आए इसमें। और जो तस्वीरें बीजेपी के लोग अपने सोशल मीडिया में हैंडल में लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये है, लेकिन विपक्ष, यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी, यानी विरोधी जो है बीजेपी के, वो लोग कह रहे हैं कि ये ऐसे नुक्कड़ सभा हो रही है, कोई जनसभा नहीं हो रही है, नुक्कड़ सभा हो रही है। तो सबके अपने अपने असेसमेंट है, क्योंकि राजनीति है, वोट की राजनीति हो रही है, तो अपने विषय एजेंडे को लेकर सभी लोग चल रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी सरकार के खिलाफ पूरे तौर पर हमलावर है। आपने देखा कि यात्रा शुरू होने से पहले, यानी 16 अगस्त को जो उन्होंने प्रेस वार्ता की, उसमें उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स भी जारी किया और कहा कि देखिए किस प्रकार से जमीन खरीद में नाम की हेराफेरी भी की गई है। अब ये इसका जवाब सत्ता पक्ष ने दिया है। चलिए, तो 2024 की तैयारी भी है और जाहिर तौर पर पार्टी चाहे कोई भी हो, अपनी विपक्षी पार्टी की जो खामियां हैं वो जरूर गिनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। तो संकल्प यात्रा पर है बाबूलाल मरांडी, जहां राज्य सरकार को उन्होंने घेरा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।